जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज यह क्लास SSCGD 2022-23 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 11 है। तो चलिए साथियों, प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द क्या है साथियों? आँख का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन है गगन, लोचन, दूरदर्शी, सर्वदर्शी। तो साथियों, गगन का आँख का समानार्थी शब्द होता है लोचन, यानी आँख का क्या समानार्थी शब्द होता है? लोचन, नयन। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन है उज्जर, वीरान, ऊसर, उपजाऊ। तो साथियों, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है बोलने की हिम्मत न होना, कुछ न बोलने देना, खूब बदनाम करना या दीनता प्रकट करना। तो साथियों, मुंह में ठेपी देना का अर्थ होता है कुछ न बोलने देना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी परकीय शब्द का परकीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है क्षत्रिय, स्वकीय, लाघव, दृश्य। तो साथियों, परकीय शब्द का विलोम शब्द होता है स्वकीय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। ऑप्शन है टंकी की योग्यता 100 लीटर है, यानी रेखांकित भाग है योग्यता, यानी योग्यता के स्थान पर हम लोग किस ऑप्शन को रख सकते हैं? ऑप्शन है आयतन, बी में है गहराई, सी में है क्षमता और डी में है प्रतिभा। तो साथियों, टंकी की योग्यता के स्थान पर होगा यहाँ क्षमता 100 लीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है बी कृतज्ञ, अकृतज्ञ, अनकृतज्ञ या अपकृतज्ञ। तो साथियों, कृतज्ञ शब्द का विलोम होता है अकृतज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वाक्य क्या है? जिसका दमन करना कठिन हो उसे एक सार्थक शब्द में क्या कहते हैं? ऑप्शन है दुर्मम, दुर्जय, दुर्गम, दुर्बोध। तो साथियों, जिसका दमन करना कठिन हो उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्मम, दुर्दम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन है मेरे सामने कौन ठहर सकता है, यानी मेरे सामने के स्थान पर हम लोग किस ऑप्शन को रख सकते हैं? हमारे आगे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या आप मेरे आगे या तुम्हारे आगे। तो साथियों, यहाँ जो राइट आंसर होगा, मेरे सामने के स्थान पर साथियों होगा मेरे आगे, यानी ऑप्शन नहीं साथियों, इसमें जो होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य है साथियों, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, या कोई त्रुटि नहीं है, यानी साथियों किस भाग में त्रुटि है आपको चयन करना है। तो साथियों, यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रथम भाग में त्रुटि है, क्योंकि साथियों मुझे तो के स्थान पर होगा साथियों कि हमें तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ऑप्शन है बेटी पिताजी के साथ डैश थी, यानी जाने वाले, जाने वाली या चलने वाली या जाने वाला। तो साथियों, यहाँ होगा बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
उनकी डैश मनाई गई, यानी उनकी विवाह, जयंती, जन्मदिन, तिरोधान। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा उनकी जयंती मनाई गई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भाग में त्रुटि आपको चयन करना है। क्वेश्चन है कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शरत काल के स्थान पर होना चाहिए था शीतकाल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क्वेश्चन है दिल्ली डैश मलेरिया का जोर है। ऑप्शन है के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के भीतर, या दिल्ली में, या दिल्ली के ऊपर। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा दिल्ली में मलेरिया का जोर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। वाक्यांश क्या है साथियों, तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। तो साथियों जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुर्मूसु कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस भाग में त्रुटि आपको चयन करना है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माना जाता है के जगह पर माने जाते हैं होना चाहिए। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, यहाँ होगा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आकांक्षा किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आकांक्षा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द है निपुण का समानार्थी शब्द क्या होता है। ऑप्शन है कुशलता, अभिज्ञता, पटुता या अभिज्ञ। तो साथियों निपुण शब्द का समानार्थी होता है अभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास को ईश्वर, देखिए साथियों यह साथियों गद्यांश है, इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया होता है रिक्त स्थान दिया होता है, उसमें ऑप्शन से आपको भरना होता है। यानी क्वेश्चन है तुलसीदास को ईश्वर। सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए या लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए साथियों आप सभी के सामने मैं ऑप्शन रखता हूं। एक के लिए साथियों ऑप्शन है श्री रामचंद्र, भक्ति, मानव सेवा, ईश्वर सेवा। तो साथियों एक नंबर में यहाँ जो होगा मानव सेवा, और दूसरा में होगा साथियों दूसरा में साथियों यहाँ जो होगा क्रिश्चियन धर्म, पारसी धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। तो साथियों यहाँ होगा हिंदू धर्म। तीसरा में है साथियों गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सही उपयुक्त शब्द होगा। तो साथियों 3 के लिए जो होगा संस्कृति होगा। चौथा के लिए होगा साथियों तो आध्यात्मिक और सामाजिक राइट आंसर होगा। और 5वां के लिए साथियों होगा यहाँ पर सुख शांति, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए साथियों हम लोग एक साथ इस ऑप्शन को रख कर देखते हैं क्या बन रहा है। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा, ऑप्शन ए में होगा मानव सेवा के रूप में मिली। उनके ग्रंथों विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त हिंदू, 2 में साथियों हम लोग का ऑप्शन था हिंदू धर्म का प्रचार किया। हमारी 3 में होगा साथियों हमारी संस्कृति, 3 में होगा संस्कृति का आधार ही वेद है, शास्त्र, संस्कृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक, चौथा में हम लोग का था आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक, 5 में था साथियों सुख शांति, पारिवारिक सुख शांति की स्थापना की, सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए साथियों फिर मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।